शरीर और मन ऐसा अलग-अलग नहीं, शरीर मन इकट्ठा है, साइकोमैटिक है। शरीर का अत्यंत सूक्ष्म हिस्सा मन है और मन का ही अत्यंत स्थूल हिस्सा शरीर है। इसे यूँ समझिए कि दोनों बिल्कुल अलग-अलग चीज़ें नहीं हैं। इसलिए जो शरीर में घटित होगा उसका परिणाम मन में इम्प्रेशन डालेगा और जो मन में घटित होता उसका परिणाम शरीर तक आ जाता है। अगर मैं बीमार है, तो शरीर भी बीमार रहेगा। अगर मन बीमार है, शरीर ज़्यादा देर स्वस्थ नहीं रहेगा। अगर शरीर बीमार है, मन ज़्यादा देर स्वस्थ न रह सकेगा। ये खबरें एक दूसरे में सुनी और समझी जाती है। इसलिए जो लोग मन को स्वस्थ रखने का उपाय समझ लेते हैं, वो शरीर के लिए मुफ्त में बहुत सा स्वस्थ उपलब्ध कर लेते हैं, जो फ्री का होता है, जिसके लिए वो कोई प्रयास नहीं करते। शरीर और मन संयुक्त घटना है। शरीर पर जो होगा वो मन पर होगा। इसलिए आपके अपने आहार में, आपके भोजन में आपको थोड़ा विवेकपूर्ण होना ज़रूरी है। पहली बात, भोजन ज़्यादा न हो कि शरीर उसके कारण आलस्य से भरता हो। आलस्य अशुद्धि है। भोजन ऐसा न हो शरीर उत्तेजना से भरता हो। उत्तेजना अशुद्धि है। शक्ति पैदा हो लेकिन शक्ति उत्तेजित न हो, ऐसा आहार होना चाहिए। शक्ति पैदा हो लेकिन वो इतना ना हो कि उसके कारण आलस से भर जाए। अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा भोजन किया है, तो सारे शरीर की शक्ति उसको पचाने में लग जाती है और शरीर में आलस्य छा जाता है। शरीर में आलस्य छाने का और कोई मतलब नहीं है। सारी शक्ति पचाने में लगती है, तो शरीर आलस्य से भर जाता है। आलस्य इस बात की सूचना है कि भोजन ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है। भोजन के बाद आलस्य नहीं, स्फूर्ति आनी चाहिए। स्वाभाविक है भूख लगेगी, भोजन किया तो स्फूर्ति आनी चाहिए क्योंकि शक्ति उत्पन्न होने का स्रोत भीतर गया। लेकिन आपको तो आलस्य आता है। आलस्य इस बात का मतलब है कि आपने ज़्यादा भोजन कर लिया है। भोजन स्फूर्ति दे तो अच्छा है, भोजन उत्तेजना न दे तो अच्छा है और भोजन मादकता न दे तो बढ़िया है। तो 3 बात स्मरण में रखिए कि भोजन स्फूर्ति दे तो वो शुद्ध है, भोजन उत्तेजना न दे तो वो शुद्ध है और भोजन मादकता न दे तो वो शुद्ध है। ये मोटी बातें हैं। इनको आप समझिए और अपने तरीके से व्यवस्थित करिए। दूसरी बात, शरीर के लिए थोड़ा-सा व्यायाम अत्यंत आवश्यक है क्योंकि शरीर जिन तत्वों से मिल के बना है, वे सब व्यायाम का समय विस्तार बातें हैं। व्यायाम का मतलब विस्तार है। जब आप दौड़ते हैं तो आपके सारे लिविंग सेल पूरे फैलते हैं और जब फैलते हैं तो आपके स्वस्थ होता है। जब वे सिकुड़ते हैं तो बीमारी का अनुभव होता है। जब आपकी श्वास पूरी की पूरी प्राण के फेफड़ों को खोलती है तो सारे कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर फेंकती है और आपकी खून की गति बढ़ती है और जब खून की गति बढ़ती है तो शरीर की सारी अशुद्धियाँ दूर होती हैं। तो थोड़ा व्यायाम करें। अति विश्राम नुकसान करते हैं और अति व्यायाम भी नुकसान करते हैं। इसलिए अति व्यायाम नहीं कह रहा हूँ। थोड़ा व्यायाम जिससे आपको स्वास्थ्य का बोध हो और अति विश्राम नहीं। जितना व्यायाम उतना विश्राम। आप व्यायाम तो करते नहीं, आप विश्राम भी नहीं करते। जिसे आप विश्राम कहते हैं, वो विश्राम नहीं। आप पड़े हैं, करवटें बदल रहे हैं, वो विश्राम नहीं है। एक गहरी प्रकार की निद्रा जिसमें सारा शरीर सो जाए और सारे काम का बोझ उसमें विलीन हो जाए। क्या आपने कभी ख्याल किया कि आप सुबह बहुत अस्वस्थ उठे हैं और तबीयत ताज़ी नहीं है, तो आपका व्यवहार स्वस्थ नहीं होता। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है और एक भिखारी सुबह आपसे भीख माँगने आया, तो असंभव है आप उसे भीख दे सकें। शरीर को तो ठीक विश्राम मिले तो आपका व्यवहार बदलता है। इसलिए हमने आहार और को संयुक्त माना है हमेशा से। आहार होगा, वैसा व्यवहार होगा और अगर इन दोनों में सात्विकता होगी तो जीवन में बड़ी गति होगी। स्वास्थ्य का एक भूमिका बहुत ज़रूरी है। उसके लिए अच्छा भोजन, व्यायाम और अच्छा विश्राम, इनको आप बुनियादी हिस्से मानें
हो सकता है बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ज़्यादा एक्सरसाइज ना कर सकते हों, ज़्यादा व्यायाम ना कर सकते हों, ना जा पाते हों जंगल या पहाड़ चढ़ सकते हों। उनके लिए मैं दूसरा प्रयोग कहता हूँ। वे केवल 15 मिनट सुबह उठ के स्नान करने के बाद एकांत में कमरे में लेट जाएँ, आँख बंद कर लें और कल्पना करें कि मैं पहाड़ियाँ चल रहा हूँ और दौड़ रहा हूँ। धूप तेज है, मैं भाग रहा हूँ। आपकी श्वास बढ़ने लगेगी और आपकी कल्पना जितनी प्रगाढ़ होती होगी जाएगी, उतना आप पाएँगे कि जो घूमने का फ़ायदा है, वो मिल गया है। आप 15 मिनट बाद बिल्कुल ताज़े हो जाएँगे। ज़रूरी नहीं है आप व्यायाम करने जाएँ, शरीर के अंगों को पता होना चाहिए कि व्यायाम हो रहा है और वो तैयार हो जाते हैं। फिर वो उस स्थिति में आ जाते हैं जिस स्थिति में वस्तुतः आप चले होते तब आते हैं। क्या आपने कभी ख़्याल नहीं किया, स्वप्न में घबरा गए हों तो उठने के बाद भी हृदय काँपता रहता है? क्यों? सपने की घबराहट तो झूठी थी, लेकिन हृदय क्यों काँप रहा है? जागने में क्यों काँप रहा है? हृदय को तो पता ही नहीं कि स्वप्न में घटना घटी या सच में घटी। हृदय को तो पता है घटना घटी, बस। इसलिए जो बहुत समझदार थे, इस मामले में उन्होंने अद्भुत तरकीबें निकाल ली थी। उन्हें अगर आप जेल में भी बंद कर देते, तो उनके स्वास्थ्य को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो 15 मिनट विश्राम करके व्यायाम कर लेते। इसको भी देखें जो नहीं जा सकते व्यायाम करने, जो नहीं जाने की स्थिति में हैं।